जब आप किसी को देखते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, आप ये सोचते होंगे कि वो कैसे इतनी मेहनत कर रहा है कंसिस्टेंसी के साथ, वो भी डेली, और कोई भी चीज़ उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं करती। एक तरफ ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि इतनी मेहनत करता है, पूरा दिन पढ़ता है, लेकिन उसके मार्क्स फिर भी कम आते हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा स्टूडेंट जो कि पूरा दिन नहीं पढ़ता लेकिन वो कुछ घंटे पढ़ता है, जिसकी वजह से उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। इसका रीज़न साइंस ये बयान करती है कि अगर कोई इंसान फुली फोकस के साथ किसी एक काम के ऊपर फोकस करे और बाकी सारी चीज़ों से वो दूर हो जाए तो वो फ्लो स्टेट में चले जाता है, जिससे मुश्किल से मुश्किल काम भी उसके लिए आसान हो जाता है, जिससे आप कम वक्त में भी अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। हम जितना ज़्यादा फोकस्ड होंगे अपने काम के ऊपर, उतनी तेज़ी से हम फ्लो स्टेट की तरफ बढ़ेंगे। अपने फ्यूचर, पास्ट और हर चीज़ को भूलकर सिर्फ अपने प्रेजेंट, अपने गोल के ऊपर फोकस करने से ही हम फ्लो स्टेट के अंदर जा सकते हैं। द पैराडॉक्स ऑफ हैप्पीनेस। बहुत से लोगों को ये लगता है कि घर, गाड़ी, फेम, मनी, इन चीज़ों से हैप्पीनेस मिलती है, लेकिन ऑथर डिस्कस करते हैं कि हमें हैप्पीनेस हमारे इंटरनली फैक्टर्स की वजह से मिलती है, ना कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हमें हैप्पीनेस मिलती है। जो लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उन्हें क्रिकेट में बहुत मज़ा आता है और उनका फ्लो स्टेट तब आता है जब उनको पता होता है कि उनका गोल क्या है। मैच के स्टार्ट में कोई प्लेयर भी फ्लो स्टेट में नहीं होता, खास तौर पर एंडिंग में फ्लो स्टेट में प्लेयर्स जाते हैं। ऑथर कहते हैं जिस काम को करने से हमें अच्छा लगता है, जो हमें पसंद होता है, उसी से हमें हैप्पीनेस मिलती है। ज़्यादातर लोग फ्लो स्टेट में नहीं होते, वो यहाँ तो एपैथी स्टेट में होते हैं या फिर एंजाइटी की स्टेट में। एपैथी स्टेट वो होता है जब आप कोई आसान काम कर रहे हो जिससे आप बोर फील हो रहे हो या आपका दिल नहीं कर रहा हो उस काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं और आपको 2 क्लास के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए कहा जाए तो आपका दिल नहीं करेगा वो पढ़ने के लिए। और दूसरा स्टेट है एनजाइटी, जिसमें चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगती हैं और आपको चीज़ें समझ भी नहीं आती। जैसे कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो और आपको मास्टर लेवल की स्टडी करने के लिए कहा जाए तो यकीनन आपको एंजाइटी भी होने लगेगी और ना ही आपका इंटरेस्ट होगा इन चीज़ों में। और ये फ्लो स्टेट इन दोनों स्टेट के दरमियान में आता है, जो कि आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, जो कि ना कि आसान होता है और ना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। फ्लो स्टेट में जाने के लिए आपको 3 कंडीशंस को पूरा करना होगा। बहुत से एथलीट्स ये कहते हैं कि जब खेल की एंडिंग चल रही होती है तो प्लेयर फ्लो स्टेट में चले जाते हैं, क्योंकि तब उनका गोल बहुत ही क्लियर होता है। अगर आप क्रिकेट खेलें और आपको 2 बॉल्स के अंदर 4 रन चाहिए तो ये गोल आपका बहुत ही क्लियर है, जिसमें आप फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। जैसे कि 2022 के अंदर T20 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच था, जिसमें पाकिस्तान को 1 ओवर में 12 रन चाहिए थे और फिर नसीम शाह ने 2 बॉल्स पे 2 छक्के मारकर मैच को जिता दिया, जो कि एक हैरान कोई मोमेंट था। पाकिस्तान एक हारा हुआ मैच जीत गई थी क्योंकि लास्ट विकेट थी, वो भी बॉलर खेल रहा था, जिससे नसीम शाह फ्लो स्टेट में भी चले गया था। अगर आप बिना किसी टारगेट के खेलेंगे तो आप फ्लो स्टेट में नहीं जा सकते। इसी तरह जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपने उसकी टाइमलाइन, आपने उसका टारगेट ज़रूर सेट करना है। तो आप अपना टारगेट 10 प्रॉब्लम्स का रख सकते हैं 1 घंटे के अंदर। जब आपके पास एक क्लियर डायरेक्शन और गोल होगा तो आप अपने टाइम को ईजिली मैनेज भी कर पाएंगे और फोकस से काम कर पाएंगे। सेकंड कंडीशन ये कि आपको क्लियर और एक इमीडिएट फीडबैक भी चाहिए होगा। जो भी काम कर रहे हैं आपको ये पता होना चाहिए कि आप उस मंजिल के करीब कितना जा रहे हैं। जितना आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि आप अपने गोल के कितना करीब जा रहे हो, उतने ज़्यादा चांसेस है कि आप फ्लो स्टेट में जाते जाएंगे। जब आप क्रिकेट खेल रहे होते तो आपको पता होता है कि आपकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, लास्ट टाइम कितने स्कोर किए और इस बार आपने कितने किए। 2 तरह के फीडबैक आपको मिल सकते हैं, जैसे कि एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म फीडबैक। शॉर्ट टर्म फीडबैक वो जो कि आपको फ़ौरन पता चल जाए, लॉन्ग टर्म वो जो कि आपको महीनों में, सालों में पता चले। कंडीशन नंबर 3, 4% रूल। आप जो भी काम करें आप कोशिश करें उसको 4% और मुश्किल बनाएं, उसको चैलेंजिंग बनाएं। जैसे कि अगर आप रनिंग करते हैं और 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर आप रनिंग करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी टाइमिंग को कम कर सकते हैं। इस 1 किलोमीटर की रनिंग को पूरा करने के लिए आप 5 मिनट से नीचे आएँ और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टाइम को कम करें। जैसे कि 4 मिनट 45 सेकंड 50 सेकंड्स के अंदर कंप्लीट करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएँ। अगर आपका स्टडी करने का बिल्कुल दिल नहीं करता तो आप स्टडी इसी तरह स्टार्ट कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। पहले दिन आप आधा घंटा पढ़ना शुरू करें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने टाइम को इंक्रीज़ करते जाएँ। जब आपकी डेली पढ़ने की आदत हो जाएगी तो आप 5 से 7 घंटे ईजिली पढ़ सकते हैं। अगर आप इन 3 कंडीशंस को पूरा करते हैं तो आप ईजिली फ्लो स्टेट के अंदर चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे होते हैं तो आप उस गेम के अंदर पूरा फोकस करते हैं, तो आप स्क्रीन के अलावा इधर उधर कहीं भी नहीं देखते और सिर्फ अपनी गेम के ऊपर पूरा फोकस करते हैं। गेम खेलते वक्त आप अपने आप को भी भूल जाते हो और आपका प्लेयर ही आपको सब कुछ लगता है और आप गेम की दुनिया में खो जाते हैं और आप दूसरी चीज़ों को भी देखने लग जाए तो आप अपनी गेम को कभी भी इंजॉय नहीं कर सकते और ना ही खेल सकते हैं। इसी तरह जब आप गेम खेल रहे हो तो दूसरी चीज़ों के बारे में नहीं सोचते, ना कोई और दूसरा काम करते हैं, ना लोगों की बातें सुनते हैं। इसी तरह अगर आप स्टडी करेंगे एक ऐसी जगह पर बैठ के जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, एक पुरसकून माहौल में बैठ कर पढ़ें और सोशल मीडिया से दूर होकर पढ़ेंगे तो आप यकीनन फ्लो स्टेट में जाएंगे। इस वीडियो की समरी ये है कि 3 कंडीशंस को पूरा करना है। नंबर 1, क्लियर वेल डिफाइंड गोल्स। नंबर 2, इमीडिएट फीडबैक। नंबर 3, मेक इट 4% डिफिकल्ट।
और प्लस इसके साथ सोशल मीडिया से दूर होकर, हर तरह की डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर और एक पुरसकून इन्वायरमेंट के अंदर बैठकर आपने एक गोल के ऊपर काम करना है। If you find this video helpful, then must like, subscribe and share it with your friends. If you want more content and groom your personality, then visit my channel and explore amazing and unique content. I will come with another amazing topic. Till then, take care of yourself and Allah Hafiz.